एक लड़की नैना सड़क पर तेजी से अपनी स्कूटी दौड़ा रही थी। उसके पीछे बेटी एक लड़की श्रेया थी, जो भी अपनी तेज चलती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी थी। वह उस लड़की से पूछती हैं, श्रेया, नैना दीदी, हम कहाँ जा रहे हैं? वो भी इतनी जल्दी? प्लीज़ ये स्कूटी थोड़ी धीरे चलाइए ना, मुझे डर लग रहा है। नैना, थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती तू? श्रेया, पहले आप मुझे ये बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। नैना, तुझे पता है ना, आज मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। श्रेया, हाँ मैं जानती हूँ, आंटी ने मुझे बताया था, पर हुआ क्या है? नैना, मुझे उससे शादी नहीं करनी। श्रेया, प्लीज़ कुछ करना, मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ। श्रेया, तो दी, आपको यह बात अंकल को बतानी चाहिए थी ना। नैना, तुझे क्या लगता है, मैंने कोशिश नहीं की है? मैंने पापा से बात की, पर पता नहीं आज जो मुझे देखने आने वाला है उसने पापा पर क्या जादू किया है। पापा एक ही रट लगाए बैठे हैं कि शादी होगी तो उससे ही होगी, इसीलिए मैं तुझे लेकर यहाँ चली आई। जब तक वो लोग वापस नहीं चले जाते हम यहीं रहेंगे। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती हैं। श्रेया, जो कब से उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, कुछ सोचकर बोलती हैं, श्रेया दी, अगर आप अंकल को घर पर नहीं मिली तो उन्होंने आपका रिश्ता ऐसे ही तय कर दिया तो? नैना घबराते हुए, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। श्रेया सोचते हुए, दी, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उस लड़के को ही घर जाने से रोक सके। नैना, पर वो हमारे कहने से रुकेगा थोड़ी ही ना। श्रेया, हाँ, पर अगर कुछ ऐसा करें कि वह घर तक ना पहुंच सके तो? पर इससे पहले आप मुझे उस लड़के के बारे में बताइए जिसे आप पसंद करती हैं। आपने उससे बात की इस बारे में कि नहीं? नैना, हाँ मैंने बात की है उनसे, पर वो अभी यहाँ नहीं हैं, किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, पर कल तक वो आ जाएंगे। फिर वह पापा से बात करने को भी आने वाले हैं, पर आज। श्रेया, हाय, आप तो शर्मा गई। ठीक है, आप बेफिक्र होकर घर जाए, मैं उसे रोकती हूँ, आप सिर्फ मुझे उसकी थोड़ी बहुत डिटेल दे दीजिए। नैना उसे कुछ डिटेल देकर घर को निकल जाती हैं। श्रेया अब उस लड़के को कैसे रोका जाए, ये सोचने लगती हैं। कुछ सोचकर वह स्कूटी की चाबी हाथ में घुमाती हुई रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती हैं। वो लोग 12 बजे आने वाले हैं, अभी टाइम 9:30 हो गया है। वह जल्दी से उस लड़के के घर की ओर निकल जाती हैं। रास्ते में वह सिग्नल पर अपनी स्कूटी रोकती हैं। वह मन में उस लड़के को रोकने के बारे में सोच रही थी, इसीलिए उसका ध्यान रेड सिग्नल पर गया ही नहीं और उसने स्कूटी चालू कर दी। आगे एक ब्लैक कार से उसकी टक्कर हो गई। उसके मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकला, श्रेया। हो नो! उसने अपना सिर पीट लिया। वह दोनों अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं। ट्रैफिक हवलदार भी वहां आ जाता है। उस कार से उसका ड्राइवर बाहर निकला और निकलते ही श्रेया पर भड़क गया। ड्राइवर, आपको दिखाई नहीं देता क्या? उसने अपनी गाड़ी को देखा। स्कूटी के टकराने से वहां काफ़ी गहरा स्क्रैच हो गया है। उसने देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। ड्राइवर, अगर आपको गाड़ी चलानी आती नहीं तो क्यों लेकर घूमती हो? और ना जाने वह क्या क्या बोलने लगा। श्रेया, देखिए, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी उस गाड़ी से एक लड़का बाहर निकला। 6 फुट हाइट, गोरा रंग, छोटी नाक, पतले होठ। वह बहुत हैंडसम लग रहा था। किसी भी लड़की को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उसकी सिर्फ एक झलक काफ़ी थी। श्रेया भी उसे देखती रह गई। लड़का कार को देख, तुम्हारे माफ़ी मांगने से जो हमारा ये नुकसान हुआ है वो ठीक हो जाएगा। अब गलती तो श्रेया से हुई थी, इसीलिए उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, श्रेया, आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ड्राइवर, तुम्हें पता भी है ये गाड़ी कितने की है? श्रेया कुछ नहीं कहती। लड़का, ठीक है, कितने दोगी तुम इस नुकसान की भरपाई के लिए? श्रेया मासूमियत से, 5,000 रुपये काफ़ी होंगे ना? वो लड़का उसकी बात सुन हंसने लग जाता है। उसकी हंसी मानो श्रेया को चुभ रही थी।
उसे लग रहा था जैसे वह उसकी इस बात का मजाक बना रहा हो। श्रेया गुस्से से, 5,000 रुपये में तुम्हारा ये स्क्रैच ठीक हो जाएगा ना? इसमें इतना हंस क्यों रहे हो? तुम्हें और ज़्यादा चाहिए क्या? लड़का ड्राइवर से, चाचा आपको क्या लगता है 5,000 रुपये में हमारा स्क्रैच ठीक हो जाएगा? उसने 5,000 पर कुछ ज़्यादा ही जोर डाला। ड्राइवर श्रेया से, तुम्हें पता भी है गाड़ी कितनी महंगी है और तुम 5,000 दोगी, इसमें क्या होगा? श्रेया, देखिए आपका जितना भी खर्चा होगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताइए कितने होंगे? लड़का, तुम सच में देना चाहती हो? श्रेया, नहीं, मैं गर्दन हिला दी। लड़का, ठीक है, अपना फ़ोन दो। श्रेया, क्यों? मैं आपको पैसे दे देती हूँ ना। उसने अपना पर्स देखा। वह सुबह नैना के साथ जल्दी आने के चक्कर में अपना पर्स लाना भूल गई थी। अब उसने अपना सिर पकड़ लिया। वह लड़का मुस्कुराते हुए बोला, लड़का, क्या हुआ? श्रेया, क्या आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं? मैं अभी मेरी दी को पैसे लेकर बुलाती हूँ। लड़का, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बर्बाद करने को। लड़का ड्राइवर से, गाड़ी निकालो, हमें देर हो रही है। लड़का श्रेया से, फ़ोन दो। श्रेया, लड़का श्रेया से, फ़ोन दो। श्रेया ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन उसे दे देती है। वह लड़का उसके फ़ोन में अपना नंबर डायल करता है। लड़का, ये मेरा नंबर है, अपना प्रॉमिस भूलना मत, बिल भेज दूंगा, और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाता है। श्रेया तो बस उसे देखती रह जाती है। वो लड़का अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया और श्रेया बस उसे जाते हुए देख पाई। उसका मन तो कर रहा था कि उसकी अक्ल ठिकाने लगाए, पर अभी उसके पास भी टाइम नहीं था। वह भी अपने रास्ते निकल गई। गाड़ी में बैठा वो लड़का मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके पास बैठा हुआ रोहित, कबीर का छोटा भाई, उसे देखकर कहता है, रोहित, क्या बात है? KRR ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक कबीर खुराना, जो अपने खड़ूस लुक के लिए फेमस हैं, वह हंस रहे हैं। वो भी अपनी फेवरेट गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर। आपकी फेवरेट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए आपको कोई सदमा तो नहीं लग गया ना? रोहित, चाचा मुझे लगता है हमें गाड़ी हॉस्पिटल की ओर ले जानी चाहिए। तभी उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कबीर कहता है, कबीर, चुप कर वरना मार खाएगा। रोहित, भाई सच बताना, क्या आपको वो लड़की पसंद है? कबीर उसे घूर कर कहता है, कबीर ये क्या बकवास है, अपना ये दिमाग ना तू काम में लगाया कर। रोहित, भाई सच बोल, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं जानता हूँ मैं छोटा हूँ, पर मैं ऐसे अच्छे से हैंडल कर लूँगा। कबीर उसके कान पकड़कर कहता है, कबीर, अच्छा तो मिस्टर रोहित खुराना इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपने बड़े भाई की शादी भी करवा सकते हैं। रोहित, आओ भाई, कान छोड़ो ना, मैं तो बस आपकी खिंचाई कर रहा था। जानता हूँ द ग्रेट खूब कबीर खुराना किसी भी लड़की के पीछे नहीं भागते, लड़कियाँ कबीर खुराना के पीछे भागती हैं। ड्राइवर दोनों की ये प्यारी सी नोक झोंक देख मुस्कुराने लगता है। कबीर और रोहित दोनों भाई हैं। उनका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। एक दोस्त और हैं। तीनों बचपन से साथ रह रहे हैं। तीनों के बीच बहुत प्यार और विश्वास है। तीनों ने अपनी मेहनत के बल पर KRR कंपनी खड़ी की है और आगे इनके बारे में मैं और रेहान कपूर के बारे में भी जानता है। रोहित, वैसे भाई रेहान भाई कब आने वाले हैं? कबीर, कल उसका काम हो गया है, वह कल आ जाएगा। ड्राइवर, सर हम पहुंच गए। इधर श्रेया वंश नैना को देखने आने वाला लड़का का पीछा कर रही है। श्रेया, कमाल है, इसे तो यह दी को देखने जाना था ना, तो ये गाड़ी सड़कों पर क्यों दौड़ा रहा है? भाई कहीं तो ब्रेक मार। वंश गाड़ी को रेस्टोरेंट के सामने रोकता है और अंदर चला जाता है। फिर श्रेया भी उसके पीछे अंदर चली जाती है और अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। वंश एक लड़की के साथ बैठा था। वो लड़की बहुत रो रही थी और वंश शांति से उसे देख रहा था। वंश, देखो इशिका, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने फैसला ले लिया है। मैं शादी कर रहा हूँ अपने माँ बापा की पसंद की लड़की से। हम दोनों के बीच जो भी था अब ख़त्म हो गया। इशिका, इतनी आसानी से सब ख़त्म कैसे हो कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा?
मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वंश, इशिका तुम समझ नहीं रही हो, मेरे घर वाले तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, हमें अलग होना ही होगा। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। और तुम जानती हो ना, माँ ने कैसे खुद को मारने की कोशिश की थी। अगर मैंने उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करी तो वो खुद को ठेस पहुँचा सकती हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता। इशिका प्लीज़ एक बार फिर बात करते हैं ना, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, दोनों मिलकर उन्हें मनाएंगे। वंश उदास होकर, मैंने बात कर ली है, कोई फ़ायदा नहीं। श्रेया, ओह माय गॉड, यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। चलो, मुझे अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह उन लोगों की ओर आगे बढ़ जाती हैं। श्रेया, कैन आई हेल्प यू? वंश, सॉरी, यू हु आर यू? श्रेया, ओह, मैंने तो आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। हाय, आई एम श्रेया, श्रेया कपूर। वह दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। श्रेया, अरे दिमाग पर जोर मत डालिए, हम पहली बार मिल रहे हैं। वंश, देखिए प्लीज़, हम पहले से ही परेशान हैं, आप हमें और परेशान मत करिए। श्रेया, पर मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। इशिका, वो कैसे? और आपको क्या पता हमारी परेशानी क्या है? श्रेया, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कैसे पता? आपको तो सॉल्यूशन से मतलब है ना। वंश, और कैसे करोगी तुम हमारी हेल्प? श्रेया उन दोनों को कुछ बताती हैं, दोनों उसकी बात सुन खुश हो जाते हैं। वंश खुश होकर, थैंक यू सो मच, तुम्हें बता नहीं सकते तुमने हमारी कितनी बड़ी हेल्प की है, हम सच में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुमने आज 3 जिंदगियां बचा ली। श्रेया, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस शादी में बुला लेना खाना खाने। वंश, या ऑफ कोर्स एंड थैंक्स अगेन। इशिका भी उसे थैंक्स कहती हैं और वह लोग वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। श्रेया भी सीधे घर जाकर नैना के पास जाती है और उसे बताती है कि वह लोग नहीं आने वाले। नैना खुशी से उसे गले लगा लेती है, दोनों नाचने लग जाते हैं। नैना की माँ कमरे में आकर कहती हैं, नैना की माँ, क्या कर रही हो तुम दोनों? जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमान आने ही वाले हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख हंसने लग जाती हैं। श्रेया धीरे से, अब इनको क्या पता कि हमने उनके आने से पहले ही रिटर्न टिकट उन्हें पकड़ा दी हैं। फिर मासूम सी सूरत बनाकर कहते हैं, श्रेया, जी आंटी, मैं भी कब से इन्हें यही समझा रही हूँ कि शादी में अभी देर है, पर ये तो अपने सैया जी को देखने के लिए बड़ी उतावली हुई जा रही है। नैना की माँ सुलेखा, क्यों तू मेरी बेटी की टांग खिंचाई कर रही है? श्रेया, क्या आंटी, अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी? फिर दोनों गले लग जाती हैं। सुलेखा जी उन दोनों को जल्दी तैयार होने का बोलकर नीचे आने को कहती हैं। नैना, वैसे श्रेया, तूने ये कैसे किया? श्रेया, कहानी छोटी सी है, पर अभी सुनाने का टाइम नहीं है, शाम को बताती हूँ, अभी आप तैयार हो जाइए। थोड़ी देर बाद वरुण, नैना का छोटा भाई, कमरे में आता है। वरुण, दी लड़के वाले आ गए। दोनों एक झटके से उसे देखती हैं। श्रेया, वरुण, तुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है ना? कोई और आया होगा। वरुण, श्रेया दी, मैं उन लोगों से पहले भी मिल चुका हूँ, मुझे पता है वही हैं। क्या आप भी जल्दी नैना दी को लेकर नीचे आइए, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और वह नीचे चला जाता है। नैना, तूने तो कहा था कि वह नहीं आएगा, फिर कैसे आ गया? देख श्रेया, मैं रेहान से बहुत प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करने वाली हूँ, तू कुछ कर। और रोने लग जाती हैं। श्रेया उसे शांत करवाती हैं। श्रेया दी, आपकी शादी रेहान से ही होगी, प्लीज़ आप रो मत, मैं कुछ करती हूँ, पर अभी हमें नीचे जाना होगा वरना अंकल यहाँ आ जाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूँ ना, कुछ करती हूँ। और नैना को लेकर नीचे चली जाती हैं। श्रेया वंश को देख इशारे से मैं पूछती हैं कि क्या होगा, वह कोई जवाब नहीं देता। यह देख अब श्रेया को भी टेंशन हो जाती है। श्रेया नैना का ये रिश्ता होने से बचा पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। साथ ही इस कहानी का सबसे अच्छा मोमेंट कमेंट में बताएं। धन्यवाद।